हाय गाइज, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। सबसे पहले तो बहुत बहुत इस्तकबाल है आज के इस शायराना शाम में। और मैं अपनी शायरियाँ शुरू करूं उससे पहले एक निवेदन कि आप सभी लोग कम से कम 5 मिनट के लिए सुकून से समय निकाल कर बैठें, तभी आप आज के इस शायराना सफ़र का आनंद ले पाएंगे। क्योंकि शायरियों को समझने के लिए ज़रूरी है कि इंसान सुकून से शब्दों की गहराई तक जाए और उन पंक्तियों से जुड़ने की कोशिश करे जो अपने आप में एक कहानी को प्रदर्शित करती हैं। तो अगर आपके पास समय हो तभी सुनिएगा, अन्यथा आप जब समय हो तब सुनिएगा। चलिए आज की इस शाम में चलते हैं और शुरुआत करते हैं उस जगह से जहाँ पर हमने पिछली बार अपनी शायरी को छोड़ा था और बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया। आइए शुरुआत करते हैं उसी दौर से और एक बार पुनः उन पंक्तियों को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, उस शायरी के लाइंस को प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिएगा कि उसके खून में है छल कपट इतना कि उसके जिस्म को कोई जहर नहीं लगता। उसके खून में है छल कपट इतना कि उसके जिस्म को कोई जहर नहीं लगता। और उठे हैं हाथ कई बद्दुआओं में, एक नहीं कई, उठे हैं हाथ कई बद्दुआओं में, न जाने क्यों खुदा का उसे कहर नहीं लगता। और ये मोहब्बत, ये कस्में, ये वादे, ये यादें, ये मोहब्बत, ये कस्में, ये वादे, ये यादें, सब फिजूलियत है वक्त की आलोक। यहाँ नीलाम है मोहब्बत सरेआम स्वार्थ के चौराहों पर, सच्चे आशिकों का मुझे ये शहर नहीं लगता। और इसी दौर को आइए आगे बढ़ाते हैं जहाँ पर कि किसी का विश्वास बिखरा हो और उसका दिल जार जार बिखरा हो। और ऐसी स्थितियों में उसके दिल में जो एक आक्रोश है, जो एक भाव पैदा हो रहा है उस दिलजले आशिक के अंदर, आइए उसको सुनते हैं और शब्दों की गहराई से उस कहानी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आइए प्रस्तुत है कि ऐ मेरे बेवफा सनम, तुझे मोहब्बत को यूं बदनाम क्यों करना था। ऐ मेरे बेवफा सनम, तुझे मोहब्बत को बदनाम यूं क्यों करना था। और तेरे कसमों वादों से जो मोहब्बत पैदा हुई, क्या उसे यूं ही मरना था। इंसान बहुत भरोसा करता है, बहुत दिल से जुड़ता है जब किसी से मोहब्बत कर रहा होता है। और जब स्थितियां बिखरती हैं तो बहुत अनंत तकलीफ से गुजरता है वो। और ऐसे ही तकलीफ का एक भाव एक दिलजले आशिक के अंदर से निकल रहा है। आइएगा शब्दों को पकड़ने की कोशिश करिएगा। मैं फिर से पढ़ता हूँ कि ऐ मेरे बेवफा सनम, तुझे यूं बदनाम मोहब्बत को क्यों करना था। और तेरे कसमों वादों से जो मोहब्बत पैदा हुई, क्या उसे यूं ही मरना था। और तूने जो जख्म दिए हैं मेरे रूह पर, तूने जो जख्म दिए हैं मेरे रूह पर, याद रखना दौर एक गम तुम्हारा भी आएगा। कहते हैं कि किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए और खास करके किसी को भावनात्मक रूप से तकलीफ नहीं देनी चाहिए। जो दिल पर चोट लगती है वो हाय बद्दुआ बन करके कहीं न कहीं उस इंसान के पास वापस जाती है और उसकी भी जिंदगी में तबाही मचाती है। इसी का नाम नियति है और इसके लिए वो मौला, वो अल्लाह, वो भगवान, वो परमात्मा बैठा हुआ है। और ऐसे ही एक भाव को प्रदर्शित करती हैं लाइनें। तो इन पंक्तियों से जुड़िएगा। मैं फिर से पढ़ता हूँ कि ऐ मेरे बेवफा सनम, तुझे यूं बदनाम मोहब्बत को क्यों करना था। और तेरे कसमों वादों से जो मोहब्बत पैदा हुई, क्या उसको यूं ही मरना था। और तूने जो जख्म दिए हैं मेरे रूह पर, तूने जो जख्म दिए हैं मेरे रूह पर, याद रखना दौरे गम तुम्हारा भी आएगा। और मौला देगा तुम्हें तकलीफ जर्रे जर्रे की, कि तुम्हें मयस्सर मौत भी नजर नहीं आएगा। और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, मैं हृदय का इतना भी अमीर नहीं। हर गुनाह की माफ़ी नहीं होती है। जीवन में कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिसके लिए सामने वाले को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थितियों पर ये पंक्तियां हैं कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता, मैं हृदय का इतना भी अमीर नहीं। और ये दुनिया जानती है तुम्हारा किस्सा कि मैं मिला ऐसे शख्स से जिसका अपना कोई जमीर नहीं। और उसके जख्मी होठों और बदचलन राहों को, उसके जख्मी होठों और बदचलन राहों को मुझे अपने लफ्जों में अब आम नहीं करना। और जिसने मानवता और भरोसे तक को बेच खाया हो, जिसने मानवता और भरोसे तक को बेच खाया हो,
ऐसे निकृष्ट ईमान का किस्सा मुझे अब सरेआम नहीं करना। तो ये एक आक्रोशित भाव थे एक ऐसे आशिक के अंदर से जिसने बहुत भरोसा किया हो और उसका भरोसा फिर जार जार बिखरा हो। तो ये एक अनन्य तकलीफ इन लफ्ज़ों के अंदर से बयां हुई है उस दिलजले आशिक की। और मैं पिछले कुछ समय से लगातार आक्रोशित भाव से पढ़ रहा हूँ। तो आइए, थोड़ा दिसंबर का महीना है और सर्द रातें हैं, खूबसूरत ठंड ने दस्तक दी है और नया साल भी आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ किसी के साथ रहीं नए साल में उसको नई खुशियाँ वह अल्लाह उसको प्रदान करे, वो परमात्मा उसको प्रदान करे। और नई खुशियों के साथ आइए जुड़ने की कोशिश करिएगा। ये उन आशिकों के लिए है जिनका जीवन तकलीफ़ों से गुजरा पर अब नई मोहब्बत की तरफ उनका जीवन बढ़ा है और खूबसूरत सी मखमली मोहब्बत ने उनके जीवन में दस्तक दी है। तो ऐसी स्थितियों में उसके दिल के क्या भाव होते हैं, आइए जरा उसको श्रवण करते हैं। कि पूस की रातें बीत चुकी हैं, अब तुम आओ तो मेरे जीवन में बसंत बनकर आना। पूस की रातें मतलब दिसंबर नाइट्स। ये जो दिसंबर की रातें हैं इसको हिंदी में पूस का महीना कहा जाता है और इसकी जो रातें हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि कहने का मतलब कि एक साल बीत गया, एक दौर बीत गया, आइए नए में प्रवेश करें। पूस की रातें बीत चुकी हैं, अब अगर तुम आना तो बसंत बनकर आना। ये एक नई मोहब्बत के प्रति उसका आवाहन है कि पूस की रातें बीत चुकी हैं, अब जो तुम आना तो बसंत बनकर आना। और जैसे चकोर देखे है चांद को। चकोर एक पंछी है जो कि शुक्ल पक्ष में जब उदित होता है रातों में, तो उसकी विशेषता है कि वह पंछी एकटक पूरी रात भर, जब तक वो चांद ढल ना जाए तब तक वो उस चांद को देखता रहता है। शुक्ल पक्ष की जितने भी चांद उगते हैं शुक्ल पक्ष में, तो उस पक्षी की मोहब्बत है चांद के प्रति अनन्य रूप से। तो उस भाव को प्रदर्शित करती हुई ये पंक्तियां हैं। मैं फिर से पढ़ता हूँ कि पूस की रातें बीत चुकी हैं, अब तू माना तो बसंत बनकर आना। और जैसे चकोर देखे है चांद को, वैसे मेरे जीवन में शामिल हो जाना। और जब तक ये सूरज चांद सितारे हैं, जब तक ये सूरज चांद सितारे हैं, इस रूहानी रिश्ते को तुम तब तक निभाना। और ये शादियों का सीजन बहका रहा है मुझे, ये शादियों का सीजन बहका रहा है मुझे, अगले बरस तुम मेरी दुल्हन बनकर आना। और बढ़ते हैं आगे कि जन्नत हम मिलकर सजाएंगे, जन्नत हम मिलकर सजाएंगे अपनी 20 उंगलियों से एक छत के नीचे। 20 उंगलियां, 10 मेरी और 10 उसकी। कि जन्नत हम सजाएंगे अपनी 20 उंगलियों से एक छत के नीचे, जहां खिलेंगे फूल मोहब्बत के, एक दूसरे को बाहों में खींचे। और मेरे हाथों में तुम्हारा हाथ हो और नैनों में सिर्फ तुम्हारा दीदार हो। मेरे हाथों में तुम्हारा हाथ हो और नैनों में सिर्फ तुम्हारा दीदार हो। और मुसलसल मोहब्बत की नई दास्तान लिख दे हम दोनों, इस बार हमारा मिलन इस जालिम समय के पार हो। बहुत शुक्रिया। एक बार पुनः मैं पढ़ता हूँ इन पंक्तियों को कि जन्नत हम मिलकर सजाएंगे अपनी 20 उंगलियों से एक छत के नीचे, जहाँ खिलेंगे फूल मोहब्बत के, एक दूसरे को बाहों में भींचे। और मेरे हाथों में तुम्हारा हाथ हो और नैनों में सिर्फ दीदार तुम्हारा हो। और मुसलसल मोहब्बत की एक नई दास्तान लिखें हम दोनों, इस बार मिलन हम दोनों का इस जालिम समय के पार हो। और आखिरी की 4 पंक्तियां मैं प्रस्तुत करता हूं जो मेरे व्यक्तिगत जीवन के बहुत करीब हैं और वे सभी लोग इसको अपने से रिलेट कर पाएंगे जो मेरे हम उम्र हैं, मेरे जैसे जीवन के दौर में हैं। कि मोहब्बत तो आज भी मयस्सर है इस दस्तूरे दुनिया में, पर जो मुकम्मल ना हो अब हम वो काम नहीं करते। मोहब्बत तो आज भी मयस्सर है इस दस्तूरे दुनिया में, पर जो मुकम्मल ना हो अब हम वो कभी काम नहीं करते। और परिवार, जिम्मेदारियां, समय और परिस्थितियां अब इजाजत नहीं देती आलोक। होता है इंसान जब एक दौर में आता है जहां पर कि उसके सामने नई मोहब्बत या नया अच्छा इंसान भी उसके लाइफ में शामिल हो जाता है, तो भी वो उसकी तरफ कदम बढ़ाने से पीछे हटाता है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो जज्बात, जो भाव उसके अंदर जाग रहे हैं वो मुकम्मल ना हो पाए। क्योंकि तमाम परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ कहीं ना कहीं बदल जाती हैं और चीज़ों की अच्छाई और कीमत को समझते हुए भी हम उसको उस तरीके से तवज्जो नहीं दे पाते हैं। तो
ऐसे भाव के पीछे ये पंक्तियां थीं, जिनको मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा जरा। कि मोहब्बत तो आज भी मयस्सर है इस दस्तूरे दुनिया में, पर जो मुकम्मल ना हो अब हम ऐसा कोई काम नहीं करते। और परिवार, जिम्मेदारियां, समय और परिस्थितियां अब इजाजत नहीं देती आलोक, इसको दरकिनार कर अब हम गर्द ए इश्क में जाएं। अमा जाओ, अब ऐसी तकलीफ हम अपने नाम नहीं करते। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शायरी सेशन को सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ बहुत प्यार मिलेगा और आपके दिलों को बहुत छुआ होगा आप सभी लोगों के। और बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी, बहुत सारा प्यार मिला, और मोहब्बत की एक बयार आज मैंने शुरू करी है। तो अब आगे से मोहब्बत के बारे में लिखेंगे, क्योंकि दर्द जो आक्रोश था, बहुत सारे भाव मैंने लिख दिए, और बार बार इन सब चीज़ों को क्या कुरेदा जाए। आइए तो आगे से जब भी शायरियाँ होंगी तो मोहब्बत के भावों को आगे बढ़ाएंगे आप सबके साथ। शब्बा खैर।